नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। गिरिडीह में सीमेंट लदे ट्रक की पशु लदे ट्रक से टक्कर, दोनों चालकों की मौत, दर्जनों पशु भी मरे। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जदयू विधायक सरयू राय ने डीवीसी चंद्रपुर प्लांट का किया दौरा, कहा गाइडलाइन का नहीं हो रहा अनुपालन। रामगढ़ में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन, स्टीयरिंग व मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक पूरी। उपायुक्त के निर्देश पर रामगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन, प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर रविवार की अहले सुबह ताराटांड के पास 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के अनुसार एक ट्रक में सीमेंट लदा हुआ था, जबकि दूसरे ट्रक में 100 से अधिक मवेशी लदे हुए थे। घटना में लगभग 50 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला गौ तस्करी का हो सकता है, क्योंकि इस मार्ग से पहले भी संदिग्ध वाहन गुजरते देखे गए। एक्सीडेंट के कारण यह मामला सामने आया, वरना किसी को भनक भी नहीं लगती। फिलहाल मृत गायकों को सड़क किनारे दफनाया जा रहा है और प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। आज जो आप ये घटना को देख रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। यह स्थान है गिरिडीह जिला गांडे प्रखंड के ताराटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहलीडीह ग्राम के समीप भलपहरी नदी के पास यह घटना हुआ है। रात्रि के करीब 3:30 बजे 2 बड़े बड़े वाहनों में भारी टक्कर हुआ है, जिसमें एक वाहन सीमेंट से लदा हुआ था और दूसरा वाहन जो है वह गौ माता से लदा हुआ था, और दोनों ट्रक में भीषण टक्कर हुआ, जिसके कारण से दोनों ड्राइवर की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। और जितने भी गौ माता थे, सभी गौ माता में से कुछ गौ माता को हम लोगों ने रेस्क्यू करके 10-12 गौ माता को जीवित निकाला है, और बाकी जो गौ माता की मृत्यु हो गई उसको हम लोग यहाँ मिट्टी देने का काम कर रहे हैं। सभी ग्रामीणों का सहयोग रहा है, प्रशासन का भी कुछ हद तक सहयोग रहा है। अगर आज यह एक्सीडेंट नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि गिरिडीह और धनबाद मुख्य मार्ग में इस तरह के गैर कानूनी काम को रात्रि में अंजाम दिया जाता है। इस पर प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब कार्रवाई करना चाहिए, और जो मृतक जो सीमेंट गाड़ी में ड्राइवर था उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उस गाड़ी की हम लोगों ने देखा कि कोई गलती नहीं है, और सारा सर गलती इस ट्रक का था जिसमें गौ माता लदे हुए थे। तो इस तरह का घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये जो घटना हुई है ये ताराटांड गिरिडीह धनबाद के मुख्य मार्ग रोड है। ताराटांड के बीच हुए भलपहरी नदी के पास बहुत ही दर्दनाक घटना है। 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ट्रक जो है और उसमें 100 लगभग मवेशी गाय लोड है, और उसमें लगभग से 20 गो गाय जो है सो मर चुका है। 20 से 25 गाय मर चुका है लगभग, और ना जाने इसमें दोनों ड्राइवर का स्पॉट डेट उसी टाइम हो गया है। 3:30 बजे की घटना है। आज सुबह 3 बजे की लगभग 3 बजे की घटना है, और एक सीमेंट गाड़ी था जो सिंदरी से जो गिरिडीह तरफ जा रही थी, और एक मवेशी लदे गाड़ी थी, गाय लदा हुआ, जो बिहार नंबर की गाड़ी जो बंगाल जाती है। उसमें यहाँ पे जो गिरिडीह जो धनबाद का जो मुख्य मार्ग है SH13 है, मोहलीडीह नदी के पास से जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दोनों ड्राइवर की स्पॉट डेथ हुआ है। और इसमें खलासी था या नहीं था, जब तक हम लोग पब्लिक पहुँचे तब तक खलासी वहाँ पे नहीं था, लेकिन ड्राइवर फंसा हुआ था जो डेथ कर दिया गया था। और इसमें गाय जो लदा हुआ था पूरा गाड़ी में पैक था, और लगभग 20 से 25 गाय मरा है। ठीक है, और ये साफ दिख रहा है कि ये गौ तस्करी का धंधा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के साथ ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
उन्होंने बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती को वह नमन करते हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष हम सभी को प्रेरणा देता है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली बार झारखंड यात्रा। रांची में वे नागरिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे। जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने एक लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष के बाद आज उन्हीं की प्रेरणा से जनजाति समुदाय को सम्मान मिलता है। उनकी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं आज भी देश के अंदर स्थापित है और जनजातियों का गौरव, उनका देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति उनका योगदान हम सबको हमेशा याद रहेगा। देखिए, भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का आज भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पर उनका आगमन हो रहा है। लोग उत्साहित हैं, क्यों ना हो। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन के अध्यक्ष आ रहे हैं और ओम बिरला जी को पूरा देश रोजाना टीवी में देखता है। जब कार्रवाई चलती है संसद में, लोग देखते हैं एक अनुशासित रूप में सदन को चलाना। तो आज लोग उत्साहित हैं। आज माननीय अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा जहाँ कैद रहे वहाँ जेल, पुराना जेल जो जनजातीय संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया, वहाँ जाकर माल्यार्पण करेंगे। फिर उसके बाद आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 75 साल हो रहे, प्लेटिनम जुबली है, जमशेदपुर जाएंगे। फिर शाम को रांची में उनका नागरिक अभिनंदन है। 150 से ऊपर जो सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक संगठन के लोग आज उनका अभिनंदन करेंगे। आज रांची उत्साहित है अपने लोकसभा अध्यक्ष को के आगमन पर। जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने दामोदर बचाओ अभियान के तहत डीवीसी चंद्रपुर प्लांट का दौरा किया। निरीक्षण के बाद बोकारो सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन कंपनियां नहीं कर रही है। कंपनियां सिर्फ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करती है, जबकि पर्यावरण को पूरी तरह से दूषित करने के लिए लगी हुई है। चंद्रपुर डीवीसी प्लांट ने दामोदर नदी में एस पॉन्ड से निकलने वाले पानी को रोकने के नाम पर दामोदर नदी में स्थायी स्ट्रक्चर बना दिया, जो पूरी तरह से भारत सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन है। उनका विस्तार का कार्यक्रम है आगे और 1400 मेगावाट का उत्पादन करना चाह रहे हैं। अभी 500 मेगावाट उत्पादन होता है। उसका अभी तक प्रपोजल डीपीआर जमा नहीं किया उन्होंने, मगर अभी से जो पुराना एस्पॉन्ड है उसको मजबूत करने के नाम पर ये नदी के भीतर में स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। और उस अधिसूचना के मुताबिक जो जल शक्ति मंत्रालय की है कि नदी के भीतर में स्थायी अस्थायी कोई भी ढांचा आप नहीं खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल मनाही है। तो ये जो कंपनियां हैं ये अपना काम करती हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के संबंधी या गंगा एक्शन प्लान के संबंध में जो अधिसूचनाएं जारी हुई हैं, लगता है कि इन्होंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं। यही लगता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं ये मोटा मोटी काम करके अपना दायित्व तो पूरा कर देते हैं। हम लोगों को भी समझा देते हैं कि भाई हमने काम कर दिया, देखिए हमारी गंदगी नहीं जा रही है। मगर उत्तरोत्तर जो इसको विकास करना है, उस पर ध्यान रखना है, इसको ये अपने दायित्व का हिस्सा नहीं मानते हैं। इनको दायित्व का हिस्सा अपना उत्पादन बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है। जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके लिए जो निर्देश भारत की सरकार के संबंधित विभाग ने, प्राधिकार ने दिया है, उसका भी पालन करना चाहिए। इसकी जागरूकता इन कंपनियों के भीतर भी नहीं है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के भीतर भी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में विधायक ममता देवी, विधायक बड़कागांव रोशनलाल चौधरी, सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त ने सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिन स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने के लिए जगह उपलब्ध है उन्हें चिन्हित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सभी स्कूलों में गैस कनेक्शन सुनिश्चित करने को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों सहित अन्य लोग मौजूद थे। समाहरणालय के सभागार में शनिवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रामगढ़ उपायुक्त ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद रक्तदान के लिए जिले के अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि रक्तदान महादान है, इससे किसी की भी जान बचा सकते हैं। इसके साथ ही शरीर के लिए भी काफ़ी यह फायदेमंद होता है। शिविर में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद, अंचल अधिकारी दुलमी, SMPO रामगढ़ सहित दर्जनों पदाधिकारियों और कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।